रहीम। आज जो टॉपिक है हमारे साथ वो है टाइप्स ऑफ एएसडी। इसका मतलब है टाइप्स ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो जो हमारे पास 3 टाइप्स है और सबसे पहले जो टाइप है एएसडी का वो है एएसडी सेकेंडम, दूसरा है एएसडी ऑस्टियम प्राइमम और तीसरा है एएसडी साइनस स्पिनोसस। तो आज हम इन तीनों के ऊपर जो है बात करेंगे। अच्छा, ये तो आप लोगों को पता है कि एक सेप्टम यहां पर है, यहां पर इस सेप्टम को हम कहते हैं इंट्राएट्रियल सेप्टम और एक सेप्टम यहां पर नीचे है। इस सेप्टम को हम कहते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। तो जो इंट्राएट्रियल सेप्टम है या इंटरएट्रियल सेप्टम है, यहां पर जब एम्बिग्विटी आ जाए, कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई होल आ जाए, तो उसको फिर हम किस चीज का लेबल देते हैं? इसको फिर हम देते हैं लेबल एएसडी का। लेकिन फिर ये कौन सी टाइप का एएसडी है वो बेसिकली हम आज समझ पाएंगे इंशाल्लाह। तो एक तो ये डायग्राम है और एक हमारे पास एक और डायग्राम है जो नॉर्मल हार्ट का डायग्राम है। बेसिकली वो क्या है, वो इस तरह है। एक और डायग्राम है। इस डायग्राम पर हम ये एक्सप्लेन करेंगे इसके मदद से कि एएसडी सेकेंडम क्या है, साइनस स्पिनोसस क्या चीज है और प्राइमम क्या, कौन सी एएसडी है। अच्छा, एएसडी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि बेसिकली एएसडी जो है ये दिस इज द एब्नॉर्मल होल। ये एक होल होता है जो कि एब्नॉर्मलिटी, हार्ट के अंदर एब्नॉर्मलिटी को काज करता है। और ये जो होल होता है वो बेसिकली कहां पर होता है? वो क्रिएट होता है लेफ्ट और राइट एट्रियम के बीच जो स्पेस है, जो सेप्टम है, वहां पर एक स्पेस क्रिएट करता है। तो जब स्पेस क्रिएट करते हैं, उस स्पेस क्रिएशन के बाद जो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो एक दूसरे के साथ मिक्स होता है। तो जब वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए, वो हमारे अंदर बहुत सारे जो है कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं और उस कॉम्प्लिकेशन की वजह से हम प्रॉपर्ली जो है ना अपना लाइफ जो है स्पेंड नहीं कर सकते थे। तो एक तो जो पहले नंबर जो है ना एएसडी का टाइप है एएसडी सेकेंडम, वो इस तरह है कि वो जो लेफ्ट और राइट एट्रियम के बीच जो सेप्टम है, उस सेप्टम के बिल्कुल बीच, बिल्कुल मिडल पे इसी तरह जो है ना स्पेस क्रिएट हो जाए। यहां पर जब इसी तरह स्पेस क्रिएट हो जाए मिडल में, इस सेप्टम के मिडल पे जब स्पेस क्रिएट हो जाए, जब होल क्रिएट हो जाए, उसको हम लेबल देंगे एएसडी का। लेकिन ये जनरल बात है कि हम एएसडी के लेबल देंगे, लेकिन जो प्रॉपर मतलब
कौन सी एएसडी की कौन सी टाइप है, तो वो एएसडी टाइप है सेकंडम, एएसडी सेकंडम। इसको हम एएसडी सेकंडम का लेवल देंगे कि जब मिडल में, जब राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच जो सेप्टम है, उस सेप्टम की बिल्कुल मिडल पे जब क्या हो जाए, जब स्पेस क्रिएट हो जाए, जब होल क्रिएट हो जाए, और उस होल के थ्रू यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग हो जाए, तो उसको हम, उस स्पेस को, उस होल को हम लेबल करेंगे किस चीज के साथ, एएसडी सेकंडम के साथ। इसी तरह यहां पर बिल्कुल मिडल पे, यहां पर क्या होगा, यहां पर मिडल पे स्पेस क्रिएट होगा, तो यहां पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहां पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर इसी तरह मिक्स हो जाएगा। जब यहां पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाए मिडल पॉइंट पे, तो जब मिडल पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए ये ब्लड, तो उसको हम लेबल देंगे किस चीज का, एएसडी सेकंडम। अब हमारे पास एक दूसरी एक एएसडी के टाइप है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एएसडी ऑस्टियम प्राइमम। तो एएसडी ऑस्टियम प्राइमम का बेसिकली इसके कंसेक्वेंसेस क्या है, वो किस तरह हम इसका लेबल करेंगे। तो अगेन यहां पर आ जाए, जब लोअर साइड में बिल्कुल जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स, ये जो वॉल्स है, एक वॉल ये है, एक वॉल ये है, ये माइट्रल वॉल है, ये ट्राइकस्पिड वॉल है। यहां पर जब स्पेस क्रिएट हो जाए इसकी बिल्कुल करीब, माइट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल के करीब जो एट्रिया के बीच सेप्टम है, वहां पर जब लोअर साइड पर या माइट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल के बिल्कुल करीब क्रिएट हो जाए ये सुराख, ये होल, तो उसको फिर हम लेबल देंगे किस चीज का, ऑस्टियम प्राइमम का, एएसडी प्राइमम या एएसडी ऑस्टियम प्राइमम। तो ये होल क्रिएट होगा कहां पर, ये होल क्रिएट होगा यहां पर, ये बिल्कुल लोअर साइड पर ये होल क्रिएट होगा, और इस होल के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होगा। तो जब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होगा, लेकिन लोअर साइड, लेकिन जो माइट्रल वॉल है और ट्राइकस्पिड वॉल है उसके करीब होल क्रिएट हो जाए सेप्टम में, और वहां पर एक दूसरे के साथ ये ब्लड मिक्स हो जाए, उसको हम लेबल करेंगे किस चीज का लेबल देंगे, एएसडी ऑस्टियम प्राइमम। तो एएसडी ऑस्टियम प्राइमम बेसिकली यहां पर होल क्रिएट होता है, कहां पर, यहां पर होल क्रिएट होता है, और यहां पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मिक्स होगा किसके साथ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स होगा और लोअर सरफेस ऑफ द सेप्टम व्हिच इज द सेप्टम व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन टू एट्रिया, तो उसको हम लेबल देंगे, लेबल करेंगे किस चीज की, एएसडी ऑस्टियम प्राइमम। अब हमारे पास एक तीसरा जो टाइप है, थर्ड नंबर टाइप है एएसडी का, वो है साइनस वेनोसस। तो साइनस वेनोसस भी a kind of, a sort of, a type of ASD है। अब वो ASD किस तरह है, वो ASD जो हमारे पास सेप्टम का बिल्कुल अपर सरफेस है, जो सेप्टम का अपर सरफेस है, अपर सरफेस पर ये ब्लड एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगी। जैसे अपर साइड पर एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए, तो उसको हम देंगे लेबल किस चीज का, ASD साइनस वेनोसस। तो यहां पर बिल्कुल जो सुपीरियर वेना केवा है, यहां पर सुपीरियर वेना केवा की बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल करीब, यहां पर एक दूसरे के साथ ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होगा। सही है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे के साथ मिक्स होगा। तो जब इसी तरह यहां पर भी
ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए, लेकिन अपर सरफेस के बिल्कुल सुपीरियर वेना केवा के करीब, ये सुपीरियर वेना केवा है तो ये इंफीरियर वेना केवा तो नीचे चली गई है और सुपीरियर वेना केवा ऊपर से है। तो ये सुपीरियर वेना केवा के बिल्कुल करीब सेप्टम की बिल्कुल ऊपर साइड जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस पर जब होल क्रिएट हो जाए और इस होल की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एएसडी साइनस वेनोसस। अब साइनस वेनोसस सेकेंडम और प्राइमम एएसडी जो है ये कॉमन कौन सा एएसडी है, जो लेस कॉमन है वो कौन सा है, और ज्यादातर जो है इसकी कॉम्प्लिकेशन, इसके सिम्टम्स क्या होंगे किसी को अगर एएसडी हो जाए। तो जो एएसडी सेकेंडम है, जो 75% एएसडी होते हैं पेशेंट के अंदर, वो एएसडी सेकेंडम है। मतलब ये है कि जो मिडल पर होल क्रिएट होता है वो 75% क्रिएट होते हैं। सही है। दूसरा हमारे पास है एएसडी ऑस्टियम प्राइमम। तो ऑस्टियम प्राइमम जो है ना ये 20% होते हैं। एएसडी प्राइमम 20% क्या ये 20% में ये प्रेजेंट होते हैं। एएसडी साइनस वेनोसस, ASD sinus venosus only 5%. फॉर एग्जाम्पल पूरी दुनिया में 100 ASD पेशेंट है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज पूरी दुनिया में या पाकिस्तान में या फॉर एग्जाम्पल एशिया में 100 पेशेंट्स है किसी का ASD का, तो उसमें से 75% पेशेंट या 75 पेशेंट ASD सेकेंडम वाले होंगे और 20% जो पेशेंट है या 20 पेशेंट जो है ये ASD प्राइमम के होंगे और 5% जो है इनमें जो ASD साइनस वेनोसस है उनके वो पेशेंट होंगे। अच्छा, अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, हमें किस तरह पता चलेगा कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ASD, ईदर ASD सेकेंडम और ऑस्टियम और साइनस वेनोसस। सबसे पहले तो ये है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इसको द पेशेंट विल मस्ट सफर फ्रॉम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। किसी को अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो तो इसके चांसेस है कि इसको ASD हो। सही है। लेकिन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बेसिकली कहां पर हो, जब एक्सरसाइज कोई परफॉर्म करे। सही है। और एक्सरसाइज के परफॉर्म करने के बाद जब किसी के सांस बंद हो जाए तो दिस इज वन सिम्टम ऑफ ASD। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, उसके लेग्स जो है ना स्वेल हो रहे हैं, इसके जो है ना फीट्स स्वेल हो रहे हैं या इसकी एब्डोमेन स्वेल हो रहा है, तो दिस इज आल्सो सिम्टम ऑफ ASD, ईदर इट इज सेकेंडम प्राइमम और साइनस वेनोसस। पेशेंट को तीसरा जो सिम्टम है फटीग होगा। पेशेंट को फटीग होगा और फटीग फॉर एग्जाम्पल मसल क्रैम्प, इसी तरह फटीग, थकावट वगैरह सब कुछ, ये सारी चीजें पेशेंट को होंगे। जो और सिम्टम है वो क्या है, वो है वूशिंग साउंड्स। जब आप यहां पर इसके हार्ट के ऊपर जो है स्टेथोस्कोप रखेंगे तो स्टेथोस्कोप के थ्रू आप जो है ना वहां पर सुनेंगे कि ये वूशिंग साउंड है। तो जब वूशिंग साउंड होंगे, तो वूशिंग साउंड भी एक सिम्टम है ASD का। सही है। तो ये बेसिकली टाइप्स ऑफ ASD है। ये डायग्रामेटिकली मैंने आप लोगों को ड्रा किया है, मैं समझा चुका हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम VSD पढ़ेंगे। VSD क्या चीज है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, या इसको हम VSD भी कहते हैं। तो इसके इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम VSD के ऊपर करेंगे। थैंक यू सो मच।